था इसी ऑर्डर में आया है, जिसमें से 5 लाख हमने जमा करा। आपने हमारा मेमोरेंडम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, उसमें हमने ये बात कही है। आपने इन्वेस्टिगेशन करा होगा इस बात के ऊपर इंडियन शेल्टर से। आई डिपॉजिट, इनफैक्ट आई सेड दैट आई हैव बीन चीटेड। अगर मैं लोन ले रहा हूँ, किस जमा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये सब फर्जी और पाया जा रहा है, तो आई एम दी पर्सन हु हैज बीन चीटेड ओवर देयर। जना बैंक से अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर कुछ है भी तो इट्स अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, जिसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे नाम से कुछ करा गया, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर। सर, इसमें सबसे पहले सुमित काले जो एप्लीकेंट थे, उनकी ही शिकायत पर हमने कार्यवाही शुरू की थी, और अनुभव दुबे ने पहला लोन सुमित काले की प्रॉपर्टी पे लिया, जिसमें सर 40 नंबर प्लॉट जो है वो सुमित काले, अनुभव का कहना था सुमित काले ने अनुभव को सेल किया, जबकि जो ये डॉक्यूमेंट बनाए गए ये फेक बनाए गए। इस पूरे ग्रुप के जो सिंडिकेट था उसके माध्यम से अनुभव दुबे ने पहला लोन से इंडियन शेल्टर के लिए लिया 40 नंबर प्लॉट पे, और सर एक लोन सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे, महाराजपुर की प्रॉपर्टी है, सज्जन गुप्ता जी सर, उनकी प्रॉपर्टी है, जबकि सर सज्जन गुप्ता अभी भी उस प्रॉपर्टी पे काबिज है। उनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी का लोन लिया, अलग लिया 16,74,000 का और एक 25 लाख का सर, जना बैंक से सर। और सर अगर इनका कहना यह है कि जो सुमित काले वाली प्रॉपर्टी है वो हमें फेक दिलाई गई, हमारे फेक, हम गलत नहीं थे, डॉक्यूमेंट गलत, मतलब हमारे साथ चीट हुआ, तो सर उन्हीं लोगों के साथ मिलके सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे कैसे लोन ले रहे हैं। और सर एक्सिस बैंक में काम करते हुए सज्जन गुप्ता का अकाउंट भी उसी समय इनके साथ द्वारा खोला गया, जिसके डॉक्यूमेंट सर 5/12 को हमारे पास सर सीज हुए सर। और सर जना बैंक के डॉक्यूमेंट सर जनवरी में सीज हुए, चूंकि इसीलिए हम लास्ट जो चार्जशीट फाइल की उसमें नहीं लगा पाए सर, और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट भी सर। लोन एक्सिस बैंक से? जी सर, एक्सिस बैंक में सर अकाउंट खोले थे सर, वही मैनेजर थे अनुभव दुबे जी। एक्चुअली सर मैटर दोनों चीजों का है सर, नकली संपत्ति, मतलब नकली, वो तो पहले भी था कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट आपका एलिगेशन है कि जी सर, ठोस डॉक्यूमेंट तैयार करके उससे लोन लेना हो सर। उन्हीं जिन लोगों के को विक्रेता बनाया गया है सर, उनका अकाउंट जो है वो संबंधित के बैंक में खोला गया सर। सो पहले बंधन बैंक में काम करते थे, तब 2 खाते। एविडेंस आपके हिसाब से है कि जना बैंक के डॉक्यूमेंट आपने रिकवर किए? जी सर, और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है सर। नहीं, पहले बेल डिसमिस के बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन किया है? जी सर, उसमें आपने जना बैंक की और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं जी सर। इसमें सर रजिस्ट्रियां तो फेक हैं, दोनों रजिस्ट्रियां फेक तैयार की गई हैं, और सर मोर्गेज जो कराया गया है सर वो भी फर्जी कराया गया, डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार किए गए हैं सर, सरकारी स्टाम्प वाले सर। सरकारी स्टैंप जो आप जो कह रही हैं, तो एलिगेशन ही किसी और के खिलाफ है। एक मिनट, आपने जो 5 लाख जमा हुआ है, इनका जो ने किस्त जमा किया लोन 5 लाख इंडियन सेटल सर, 5 लाख जमा हुआ है, लेकिन वो इनके यहाँ कार्यरत प्रदीप साहू जो इनके यहाँ ड्राइवर था, उसके खाते में पैसे एक विक्रेता के खाते से उसके खाते में, जी सर, उनकी किस्त जो है 5 लाख जमा हुई सर। जी सर, वो जमा हुई सर। जी सर, जी सर। 25 लाख वाले के अगेंस्ट उसमें सर नॉर्मल किस्त चल रही थी सर, उसमें फिर बीच में बंद हो गई थी सर। अनुभव दुबे ही किस्त दे रहे थे सर, पूरे डॉक्यूमेंट अनुभव दुबे के हैं जिन्होंने लोन अप्लाई किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर सारे, दिखा दो। ठीक है, बता दो। तो जना बैंक में देयर इज नो डिपॉजिट बाय मी। आप किसके डिपॉजिट की बात कर रहे हैं? वी डोंट हैव लोन लिया उसका 25 लाख का सर जना बैंक से। नाइदर आई सबमिटेड एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लोन नॉर आई एम द बोरोवर। इफ समवन है, आपने, आई डू नॉट नो टिल नाउ, टिल फ्रॉम 11-12 whether they have verified that these are signatures of अनुभव दुबे। ये सिर्फ अगर अनुभव दुबे के नाम पे, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आई हैव माई सेल्फ बीन चीटेड ओवर देयर। अगर 11-12 से आप उसके इन्वेस्टिगेशन उसके बाद से कर रहे हैं, तो मार्च चल रहा है, दिस मिडल ऑफ मार्च। सर जनवरी में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। दैट इज नॉट द क्वेश्चन भाई, आदमी तो बंद है ना, आपके पैर के फ्रैक्चर से आदमी थोड़ी ना बंद रहेगा सर। द क्वेश्चन इज नॉट दिस मैटर। Specifically, I had been arguing on the last occasion also, Jana Bank we did not apply। इनके पास कोई दस्तावेज हैं भी सर, हम भी एक निगाह मान लें, आप भी देख लें वो कौन से दस्तावेज है कि हमने अप्लाई करा है लोन को, और क्या उसका वेरिफिकेशन करा है कि दिस एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड बाय अनुभव दुबे। सर अनुभव दुबे या उनके पिताजी सर, someone has misused this, these are not his signatures। अभी ये आया बाद में सर, तो हम कैसे वो तो एडिशनल फाइल करेंगे। अरे वो तो फाइल कराएंगे ना, वो तो अलग चीज है, फाइल कराएंगे ना।
बट डे टाइम बोल रहे थे कि हमने सप्लीमेंट्री चालान पेश किए. this was the statement which was made in the morning that they have filed a supplementary and all these documents have been filed along with the supplementary charge sheet. सर मैंने नहीं जना बैंक का नहीं बोला सर, मैंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट बाद में आए हैं सर जना बैंक के। और कुछ सर मेरा ये कहना है कुल मिला के मेरे बोनाफाइड्स हैं कि आई हैव बीन पेइंग। अगर ये कह रहे हैं जना बैंक में भी हम किस्त दे रहे थे तो देन आई हैव अ बोनाफाइड स्टैंड। नहीं, उनका कहना है कि आप दे रहे होंगे किस्त, लेकिन उनका कहना है कि लोन जो लिया सर वो हमको भी नहीं पता होगा, पुलिस का कहना है, ये उनका कहना है। उनका केस जो है चाहे वो एक्सिस बैंक हो या जना बैंक हो, सर लोन की किस्त के डिस्प्यूट ये नहीं है कि लोन की किस्त का डिफॉल्ट है, डिस्प्यूट ये नहीं है। इनका ये कहना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन लिया। सर दोस्त been prepared by me this is the question whether I am the maker of that document। उनका जो कहना है कि भाई वो डॉक्यूमेंट पर लोन लिया, बस और इतना एलिगेशन है, ऐसा इनका कहना है ना whether I am the maker of those false तो documents। एविडेंस से पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज इतने दिन हो गए जेल में बंद, he'll be facing the trial। आग तो रही नहीं है आदमी। So he is there in custody since 7/8/24 sir। Whatever further investigation they wanted to make, they have already done it। So that part is over with me। सॉरी पहले आर्गुमेंटेशन बाकी पुराने आर्गुमेंटेशन रहेगा। हाँ सर वही है कि मेरा उसके आगे मेरा ये कहना है कि आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया आपके हिसाब से, जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे दे हैव बीन कलेक्टेड, सो नथिंग नाउ रिमेन्स अगेंस्ट मी। सर एक दस्तावेज चार्जशीट के साथ वो जरूर मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। That is written by the investigating officer on 14/8/24 and this has been written to Jana Bank। जहाँ उन्होंने सारे दस्तावेज मांगे थे जिसका रिप्लाई आज भी नहीं आया। आप देखिए सर ये दिस पार्ट ऑफ द चार्जशीट, तो उनके पास डॉक्यूमेंट आए कि नहीं आए? ये चार्जशीट का पार्ट है, इन्होंने फाइल करा था। नहीं उस समय नहीं आएगा, अब तो आ नहीं गया। है सर, बाहर से उनके द्वारा बताया गया कि भी बाहर जाता है, पूरा प्रोसेस होता है सर, फिर आता है ये डॉक्यूमेंट। आज ये नहीं वो मान लिया उस समय नहीं थे, मैंने माना ना, मैंने भेजा था लेकिन उस समय आज उनके घर अब आ गए, अब मिल नहीं गए। ये डॉक्यूमेंट आज भी नहीं आया सर, कौन से? आज भी नहीं आया। कौन से document? यही जना ना ये डॉक्यूमेंट सब फाइल किए गए. ये नहीं एक मिनट, ये लेटर जो है ये डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास? आ गए सर, ये बाद में आए हैं सर, हमारे पास जनवरी में डॉक्यूमेंट आए हैं सर हमारे पास। My lords, that earlier the bail was dismissed on merits, so no change in circumstances is there, my lords. And if applicant is saying that he has been cheated, then he should have filed an FIR before the competent authorities. Also. Learning council on behalf of objector as well as highest presented percentage. Learning council on respondent slash objector submit that. As present applicant was manager. ये किस कंपनी में मैनेजर थे? एक्सिस बैंक में। एक्सिस और बंधन में बाद में मैंने अर्ली मैनेजर इन एक्सिस बैंक के बंधन में। In pursuance to further investigation, documents from Jana Bank have been received, and it is evident from documents available in the case diary that present applicant took loan on the property owned by Sumit as well as Rajan Gupta. It is also evident that applicant had taken loan after preparing forged documents and in advance. It is also that if applicant was cheated, then he must have lost some report, but applicant did not lose any report on above article. पुनीत की तरफ से कौन है? तो मेन आर्गुमेंट बस इतना ही है कि पुनीत में से वो जो चीज थी वो अब हो गई है, दैट इज द मेन आर्गुमेंट एंड द पीरियड ऑफ कस्टडीज। और उतना आपने छोड़ा हुआ था कि 173(8) में ओपन है सुदेश से कि नाउ दे हैव कंप्लीटेड। पुनीत की तरफ से कौन है? मैडम आपने कोई इसके अलावा कोई आर्गुमेंट? मैडम हमारा ये है कि इसमें मैडम स्पेसिफिक हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं, ना कोई लोन हमारे नाम से फाइनेंस हुआ मैडम। इसका सीरियल नंबर 1 मैडम, पेज 16 इसका देख लो मैडम। 11/12/2024 का ऑर्डर है मेरा। पुनीत वाले बता। मैडम इसमें मैडम पेज 16 एनेक्सर A2, पेज 16 मैडम एनेक्सर A2 लोन हमारे नाम से फाइनेंस हुआ मैडम। इसका
इसका सीरियल नंबर 1 माइलर, Three पेज 16 इसका देख लो माइलर। 11/12/2024 का ऑर्डर है मेरा। पुनीत वाले बता माइलर इसमें माइलर पेज 16 एनेक्सर A2, पेज 16 माइलर एनेक्सर A2। प्रोसिक्यूशन स्टोरी भाई उसमें फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ माइलर, हमसे किसी तरह कोई रिकवरी नहीं है। एलिगेशन केवल इतना था आपने कुछ 16 तो दूसरे के अभी का है ना माइलर, पेज 16 माइलर एनेक्सर A2 हमारी पिटीशन का ऑर्डर डेटेड आगे पीछे हो गया होगा। नंबर आपने चेंज कर दिए। A3 पहले लगते हैं हमारा डेट के बाद। हाँ मेरा 16-17 माइलर। नहीं उल्टा हो गया, एक तो पहले अच्छा बता आपका क्या एडिशन है? माइलर हमारा केवल इसमें इतना था कि हमारे खिलाफ एलिगेशन था कि हमने जो लोन अमाउंट के लिए जिनने अप्लाई किया फॉर्म दिया उसको फॉरवर्ड किया। टोटल एलिगेशन केवल इतना था हमारे खिलाफ माइलर कि हमने फॉरवर्ड किया, हम बैंक में वहां कर्मचारी थे, हमने फॉरवर्ड किया और सेंक्शनिंग अथॉरिटी हम नहीं है उसमें, हमसे कोई रिकवरी नहीं, फोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा कोई प्रिपेयर नहीं किए गए। हाँ। और 2/14/8 का जो लेटर था माइलर वो रूल्स मांगे हुए थे, जो मैडम ने बताया भी कि आए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार से भी बैंक का पूरा प्रोसीजर इसमें क्लियर हो जाए, किस आधार पर कागज फॉरवर्ड कर सकते नहीं कर सकते। इनके बारे में जो एडिशनल एविडेंस क्या आई है कि बेचना उन्हीं कि जो ये वाली वो थी उनकी नहीं जो इनका रिजेक्ट हुआ 11/12/24 को, आपकी 7/8/24 से जेल में। माइलर 7-8 से जेल। सर ये वाली इनकी खुद की घर के डॉक्यूमेंट है पुनीत पाटिल। पर रिकवरी तो इसमें है। सर यही डॉक्यूमेंट इसके अतिरिक्त और कुछ किए थे नहीं नहीं रिकवरी तो पहले से रिकॉर्ड पे है, ये रिकवरी तो 11/12/24 के पहले से थी। सर इसके अलावा एडिशनल कोई विवेचना कोई साथ चाहिए? उनके सर सिर्फ ये वहाँ काम करते थे जना बैंक में एम्प्लॉय थे नहीं वहाँ। नहीं वो तो पहले आ चुका बस सर, वही। मैं ये कहना कि एडिशनल एविडेंस वो विवेचना को चाहिए था। सर हमने कोई लोन नहीं लिया, हमसे कुछ जब्त नहीं हुआ, हम सिर्फ एक कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं। हमारे पास लोग आए, ऐसा प्रोसिक्यूशन का केस है और हमारा नाम जो है मेमोरेंडम पे लिया, एक आदमी ने एक आदमी का नाम लिया और फिर उसने हमारा नाम लिया। क्या कहा उन्होंने लेकर नाम क्या लिख के कहा क्या? वो कहा ये कि ये इसमें तो डॉक्यूमेंट जो है हमारी शॉप पे कंप्यूटर फर्जी दस्तावेज बनाए। नहीं, हमने दस्तावेज बनाए, फर्जी ये कह रहे हैं। हम जब बना रहे थे तब हमें नहीं, अच्छा आपको नहीं पता कि रजिस्ट्री फर्जी होती है क्या? अरे हमें कैसे, हमारे यहाँ रजिस्ट्री बनती है सर, हम रजिस्ट्री का हम 10 दस्तावेज बनाते हैं सर। बाकी तो रेट सबके अलग अलग रहते हैं। हाँ हाँ ये बात सही है, वो जैसी देवी वैसा नारियल, वो तो वो स्थिति ये तो है ही हमारा ये आपका क्या। एलिगेशन यही है ना प्रोसिक्यूशन का? नहीं नहीं अभी तो सर एलिगेशन हाँ हाँ एलिगेशन। यही है ना? हाँ। तो बता दो आपका क्या कहना है। अब दिक्कत ये है कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है कि हमने बनाई कि नहीं आपको बनाई, कैसे मालूम नहीं है कहने को? वो है ही नहीं, FSL रिपोर्ट आई नहीं ना इनकी सर, हमसे कंप्यूटर हमारा जब्त किया है इन्होंने। तो रिपोर्ट आई तो आपके फिर जो तब तक के लोग लेते हैं जब तक। हाँ हमारी रोक लें, क्योंकि हमें कुछ थोड़ा सा शंका सी हो रही है सर बाकी बेलों में, तो हमारी तो रोक ही लें सर। हाँ ठीक है आपसे समझ तो दोनों के अलावा हो गए, दोनों के अलावा हो गए। है ना, हेलो। अब आप बताएं। अब हमारा ये कहना है सर, हमारा नाम है सिर्फ मेमोरेंडम पे। एक चीज हो सकता है प्रोसिक्यूशन ये बात सही कह रहा हो कि हमको ये जानकारी रही हो कि हमारे जो है दस्तावेज, हमको ये जानकारी रही हो कि ये दस्तावेज हम फर्जी बना रहे हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम जो है हमको ये जानकारी नहीं रही हो कि ये दस्तावेज बना रहे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर साहिबा यहाँ पर हैं, ये बता दें कि हमने जानबूझकर बनाए या हमारा कोई उनसे फोन से कांटेक्ट था, भाई है ना, हमसे कोई रिकवरी हुई हो, कोई फोर्स सेल डीड रिकवर हुआ, कुछ भी रिकवर हुआ हो हमसे। दूसरी चीज के नोइंगली अगर हमने कोई काम किया हो, इट इज देयर ओन केस दैट हमारी सीपीयू क्या हुआ? सर नहीं आई, अभी मैंने कल भी भेजा था सर एक प्रधान आरक्षक को, बट उन्होंने बोला 183 नंबर पे पेंडिंग है। अच्छा इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, ये भी सर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, 30-32 साल का लड़का है सर, अगर ऐसे ही कोई अगर सिंडिकेट में काम कर रहा होता, कोई सिंडिकेट में काम कर रहा होता तो कम से कम कुछ तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट होता। और पता चल जाएगा सिंडिकेट में नहीं अगर
कुछ सर होता। आप रिपोर्ट आएगी ना कितना उसकी मोबाइल की। मैं तो ये कहता हूं कि मान लें सर कि हमारे कंप्यूटर से ही बने, एक मिनट इन्हीं का केस मान लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर से बने, लेकिन वेदर नॉलेज ऑन माय पार्ट के ये फर्जी दस्तावेज है। भाई हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा ये बना दो, हमने बना दी। रजिस्ट्री ऐसी बनती है सर, रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वो पुरानी जो रजिस्ट्री होती है उस पर टाइप कर देते हैं बाकलम ये वो, और इसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, इतना कैश दिया इतना वो दिया, तो हो गया और रजिस्ट्री हो गई। और यहाँ तो इन्होंने मतलब दे हैव डन इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे, इवन द बैंक्स हैव बीन डिफ्रॉडेड। तो आई एम अ सिंपल मैन, भाई अगर मैंने कोई बेनिफिट लिया हो, हम तो तैयार हो लेकिन होगा इस काम जैसे। हाँ बिल्कुल, तो मैं सर वो कागज में लाया क्या? हाँ बताए सर, एक मिनट के लिए, एक ये कागज में ला सकता हूँ क्या सर? एक मिनट मैडम दीजिए जरा, ये मिल जाते हैं। ये लेकिन इनका ये ऐसा है कि मैं ये कागज लेके आया सर। अगर ये कह दे कि ये कागज कंप्यूटर वाले ने, इनका केस भी ऐसा नहीं है सर कि ये कागज, आप उसके सीपीयू की जांच होगी तो पता चलेगा ना। नहीं सीपीयू में ये पता चलेगा कि ये प्रिंट हुआ, इस कंप्यूटर से प्रिंट हुआ, लेकिन ये नहीं कि दस्तावेज, ये कागज जिस पे ये प्रिंट हुआ है। तो आप सुन लीजिए, ये कागज अगर मैच करें तो पता चल जाएगा कहाँ से प्रिंट हुआ है। हम नहीं कागज सर समझिए, एक मिनट, कागज सर ये कागज है, एक कागज ले आए, कहाँ से लाए? ये कागज अगर मैं लेके आया तो फिर ठीक है केस, मगर अगर ये कागज मैं नहीं लेके आया, मेरे यहाँ सिर्फ प्रिंट हुआ है, मेरे यहाँ सिर्फ प्रिंट हुआ है, देन आई हैव अ केस। प्रिंट हुआ है ना, तो वो कागज कौन लेके आएगा भाई? नोट जिस कागज पे नोट छपता है सर, मान लीजिए एक एलिगेशन ये है कि इनके यहाँ पे नोट छाप दिया, तो वो जो हाई सिक्योरिटी प्रिंट पेपर होता है, अगर वो भी हम ही लेके आए, देन आए तभी ऑफेंस बनेगा। हाँ तब भी ऑफेंस बनेगा। आप कागज लाएंगे छाप भी देंगे तब। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम नोट छाप रहे हैं, वो तो तब हम छाप रहे हैं, तब हम जान रहे हैं कि इनहेरेंटली हम वो काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, लेकिन एक कागज ये लेके आए जो हाई सिक्योरिटी कागज है, तो निकाल दो, हमने निकाल दी सर, नोट नहीं छापा और 600 रुपए मिले सर। आप तो नोट के क्या आप उधार क्यों दे रहे हैं नोट का? नहीं मैं बता रहा हूँ, एलिगेशन ये बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ विच इटसेल्फ सेज के नॉलेज होनी चाहिए आपको, वो की कह रहा हूँ। तो आई एम अ फर्स्ट ऑफेंडर, कोई ऑफेंस नहीं है हमारे खिलाफ सर, एंड देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दिस के ये एलिगेशन के हमारे यहाँ प्रिंट हुआ है, और वो भी बात किस पे? मेमोरेंडम पे आएगी, मेमोरेंडम में क्या है? ये बता देता हूँ सर, अनवर के मेमोरेंडम। और अनवर जनवरी 2023 में अनीक ने मुझे एक रजिस्ट्री जिसमें सुमित का, हाँ पढ़ दूं सर? देख लेंगे, पढ़ोगे तो देख लेंगे। जी हाँ, अनवर का है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं लाइन नीचे से सर, ये रही, ये देखो आप। इनका मोबाइल भी जब्त हुआ है क्या? मोबाइल कोई सीडीआर भी नहीं है सर कि हम इनसे कांटेक्ट, दूसरी चीज के लिए आप सॉफ्ट कॉपी भेजते थे रजिस्ट्री की। तो हर आदमी भेजेगा सर, हमको भेजिए, हमारे जहां से हमने रजिस्टर। सर अगर उन्होंने कागज ला के दिया आपको ई स्टैम्प पे कुछ भी, तो उसका फिर कैसे आप निकाल के भेज रहे हैं? रजिस्ट्री तो ई स्टैंप अगर वो ला के देगा तो उसी पे तो रजिस्ट्री निकालेंगे सर हम। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? दोनों होती है सर, हमारे पास भी हमारी रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी है सर। हमको जैसे आज इन नगर निगम का टैक्स भरना है तो हम सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे नगर निगम का टैक्स भरने के लिए। कितने पैसे मिले? 600 रुपए मिलते थे सर। अब लोगों के लाखों के लोन ले लिए, उनकी जमानत आपने दे दी, छपाई तो 600 रुपए वाला आदमी लकी है और इसका नाम इतने दिन से नाम अनलकी क्यों रखा लगे हुए? है। पता नहीं सर, पूछूंगा कि क्यों रखा, सही में।
देखते अरे वो ये नहीं, वो सब नाम तो चेंज करके तभी तो प्रिंट आउट निकालेंगे, तो सीधा थोड़ी प्रिंट आउट निकालना है। उसमें नाम चेंज करके तो प्रिंट आउट निकालते हो गया, तो थोड़ी सीधे सीधे ये तो आप थोड़ा थोड़ा बहुत तो ग्रेव बनाने के लिए ये कुछ भी करेंगे, और वो रजिस्ट्री तो बनी है सर, उसमें तो कोई वो नहीं है। रजिस्टर्ड सर, रजिस्टर्ड हाँ, एक चलिए रजिस्टर्ड by changing name of and other details of the parties. Then council for applicant number एक आठ 24 डेट लगे लोग थोड़े ट्रेडिशन है। इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेट होगा, अदर कोई प्रोसेस अभी नहीं कर रहे, और डायरी दे देना पीछे ट्रैवल जेम्स अर्ली कम ट्रैवल पहुंचे। ठीक है, देख Number 16 with corrected matter.